साथ एक एक्सपर्ट मौजूद है जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं और आईटी एक्सपर्ट भी हैं। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर जॉइनिंग कमिंग। अच्छा, मुझे एक बात बताते चलें ज़रा, आपसे जब भी कभी बात हुई तो आपके इर्द गिर्द ऐसे बच्चे हैं और आप उनके अंदर वो लीडर बन के आ रहे हैं, द ओल्ड विज़र्ड के जो उनको लीड कर रहा है कि लेट मी शो यू दिस वर्ल्ड फुल ऑफ मैजिक्स, राइट? हमारे पास जितनी स्पीड से टेक बढ़ता जा रहा है आगे और जिस तरह से हमारे बच्चों की ज़िंदगियां तब्दील हो रही हैं, क्या ये बच्चे सोसाइटी से डिटैच हो रहे हैं या सोसाइटी से अटैच हो रहे हैं? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ आप लोगों के साथ आना, बिकॉज यू नो द कोर इश्यूज़, और आपको पता है कि इन कोर इश्यूज़, जैसे भी हम बिहाइंड द सीन ये डिस्कस कर रहे थे कि ये इतनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये सिर्फ बच्चे नहीं डिस्टर्ब हो रहे बल्कि पेरेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं और एजुकेशनल सिस्टम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं आप ही के इस क्वेश्चन को लेके जाऊँगा। देखें, पेरेंट्स क्या सिखाते हैं, एजुकेशन सिस्टम क्या सिखाता है और बच्चा क्या सिखाता है, ये एक ट्रायंगल है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। हम स्कूल में क्या सिखा रहे हैं और बच्चे को पेरेंट्स घर में क्या सिखा रहे हैं, ये इंडस्ट्री डिटरमिन करती है। एजुकेशन, देखिए, अगर हम आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली द स्कूल्स राइट नाउ, हम कहते हैं हाँ बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए स्कूल भेज रहे हैं या हम उसको शायद कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट सिखाने के लिए भेज रहे हैं किसी भी। अगर हम उससे एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे तो हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, जब वो स्कूल से बाहर निकलेगा, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेगा, ईदर दे विल गेट अ गुड जॉब या वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा बिजनेसमैन बन के बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो होती है इंडस्ट्री, ये डिटरमाइन करती है कि आपने क्या पढ़ाना है। स्कूल एजुकेशन स्टार्ट हुई जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री 1.0 2.0। जी जी। अब वो इंडस्ट्री, इससे बड़े बड़े हॉल्स थे और उन पे बड़े बड़े गेयर सिस्टम होते थे और वहाँ पे जो बेस्ट आपके पास वर्कर होता था वो होता था जिसकी रोड लर्निंग अच्छी होती थी। उसका सुपरवाइजर को सिखाता था कि 9 o'clock पे इस पे एंगल को आपने 45 डिग्रीज लेके जाना है, इस वाले को एंगल को आपने इतना करना है और यहाँ से आपने पुश करना है। तो जो डिसिप्लिन्ड आदमी होता था, जो इन चीज़ों को रिपीट कर सकता होता था, वो बेस्ट वर्कर होता था। फिर स्कूल्स ने क्या किया? क्या? इसको देखिए, इसको हम स्कूल्स ने क्या किया? स्कूल्स ने इसमें स्टार्ट किया रोड लर्निंग, क्योंकि आगे आपको रोड लर्नर्स रिक्वायर्ड थे जिनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी और जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप कर सकेंगे। स्कूल्स ने वो पढ़ाना स्टार्ट किया और हमने स्टार्ट कर दिया 1 times 2 is 2। तो इसका एक पीछे मैकेनिज्म था। अब जो आप बात कर रहे हैं, नाउ इट्स इंडस्ट्री 4.2 एंड 4.5, जिसको लेके हम तंग हैं क्योंकि हमें भी नहीं पता। उस टाइम इंडस्ट्री ने हमें ये एग्जैक्टली मैं ये कहने लगी थी कि हम उस टाइम को इस टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम जब अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट इसलिए भेजता होगा कि मेरा बच्चा आज कुछ नया सीख कर आएगा या उसको सच का पता चलेगा। एक ट्रांजैक्शनल किस्म का ताल्लुक हमने अपने बच्चों के साथ बना लिया है कि वो वहां से निकलेंगे तो फिर वो अच्छी जॉब करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। बट दिस इज द ट्रेंड, सो वी हैव टू टॉक अबाउट इट कि अगर अपने बच्चों को आप भेज ही रहे हैं और आगे छुट्टियां भी आने वाली हैं, तो इसके लिए बताइए कि बच्चों को क्या सीखना चाहिए जिससे उनका चाइल्डहुडनेस भी बरकरार रहे, उनका चाइल्डहुड गायब ना हो जाए उनकी ज़िंदगी से, एंड एट द सेम टाइम वो कुछ नया भी सीख ले। देखिए जी, बीइंग अ पेरेंट और बीइंग एन एजुकेशन, मैं सिर्फ पेरेंट्स को एक ही बात बताऊंगा और वो ये है कि छुट्टियां भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं और आपको पता है कि ऑन एंड ऑफ, हम तो इस्लामाबाद में, यहाँ तो सबसे पहले कुछ होता नहीं है तो स्कूल्स बंद हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना, उस इंडस्ट्री ने ये बताया कि मुझे रोड लर्नर्स रिक्वायर्ड है। आपकी जो इंडस्ट्री है वो खुद बताती है, आई डोंट नो कि मुझे आज से 20 साल के बाद क्या रिक्वायर्ड है, लेकिन उसने हमें बता दिया, वी नीड टू हैव द प्रॉब्लम सॉल्वर्स, वी नीड टू हैव क्रिटिकल थिंकर्स, वी नीड टू have those students who are good in communication. Are we producing critical thinkers? Yes, now this is the thing. जब आपने बच्चे को स्कूल में भेजना है तो उसको आपने, जैसे आपने कहा कि हमें ये पता है कि बस बच्चे की पोजीशन आनी चाहिए, नहीं, इट गॉन आर द डेज। वो हाफजा जिसका अच्छा है उसको हम ज़हीन समझते हैं, उसको हम ज़हीन समझते हैं, गॉन आर द डेज। मेरा बच्चा देखो बड़ी अच्छा ना, ये टेबल बड़ा अच्छा समझ लेता है। थोड़ा सा ना, अब सिंस आपका दिन का मेजर पार्ट जो है वो बच्चों में गुजरता है, कितना सही है किसी बच्चे को अक्लमंद कहना किसी और बच्चे की प्रेजेंस में कि जिसको आप अक्लमंद नहीं कहते? मैं ये कहता हूँ कंपैरिजन जो है ये डिस्ट्रॉय कितना करता है, जरा आप पेरेंट्स को ये बताते हैं। मेरे लिए ये बड़ा हार्श वर्ड हो जाएगा, इट इज़ मोर एब्जॉर्बेबल कि आप बच्चे को शूट कर दें बजाय इसके कि बच्चे के सामने आप ये वाला कर दें। यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट चाइल्ड, माइंड, देयर हार्ट, देयर माइंड। अब मेरी ही अपनी क्लास में ट्विंस हैं और जब भी उनकी बात होती है तो मैं उनके पेरेंट्स को और अपने स्कूल को, टीचर सबको मना करता हूँ,
इन दोनों का नाम भी आपने अगर इकट्ठा ले लिया तो इट इज़ गोइंग टू बी अ सिन, इट इज़ गोइंग टू बी अ क्राइम। इन दोनों की अलग अलग अपनी पर्सनैलिटीज़ हैं। तो आज के पेरेंट ने क्या करना है, सबसे पहले तो स्क्रीन टाइम की जैसे हमने बात स्टार्ट की थी, देखिए यू कैन नॉट क्लोज योर आइज, कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद नहीं कर देनी, क्योंकि बच्चे ने खेलना भी और बच्चे ने एंजॉय भी करना। अगर आप बच्चा वो चीज़ें करना चाह रहे हो, आप उसको रोक रहे हैं, तो वो आपको अपना दुश्मन समझेगा। पेरेंट्स सबसे पहली जो मासूमियत में चीज़ कर लेते हैं, बच्चा उनका खाना खा रहा है, अभी स्टार्टिंग फ्रॉम द टोडलर, और उसको खाना खिलाते हुए आप उसको यूट्यूब दिखाते हैं, उसको कुछ और दिखाते हैं। नहीं, यू नीड टू सेट द टाइमिंग। आपने बच्चे के साथ आई कांटेक्ट करके ऐसी कम्युनिकेशन करनी, बेटा हैव योर फूड एंड देन यू विल हैव दैट स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम को आप बिल्कुल ज़ीरो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे आपने हर चीज़ का एक टाइम टेबल रखा हुआ है, उसको आपने टाइम के साथ मैनेज करना। अच्छा अरसलान, मेरा एक सवाल है अभी, क्योंकि हम डिस्कस करें कि कौन कौन सी स्किल्स बच्चों को सिखानी चाहिए जो कि बच्चों के लिए बेहतर भी, उनका फ्यूचर भी अच्छा बन जाए, एट द सेम टाइम उनका बचपना भी बरकरार रहे। एक तरफ हम कहते हैं कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों का या इवन हमारा भी अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, हम फोकस नहीं कर पाते, क्रिटिकल थिंकर्स हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि बच्चों को नई नई स्किल्स उन्हीं स्क्रीन्स के ऊपर सिखाई जाए। हम बैलेंस कहाँ पर फाउंड कर सकते हैं? मैम, बैलेंस करने के लिए ना, अगेन वी मिलेनियल्स आर नीड्स टू डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट, सम एक्स्ट्रा। नो वी आर द बेस्ट बैलेंसेस, हमें कहना चाहिए। अब हमने ये करना है कि देखिए मैम, एक तो बच्चे का स्क्रीन टाइम टाइम टेबल के साथ चलेगा, मैनेज चलेगा, इतने बजे से इतने बजे तक चलेगा। और उससे पहले बीइंग अ पेरेंट आपने देखना है कि आपने बच्चे को दिखाना क्या है। और उसके बाद देखें, यूट्यूब आप उठा लें, आप कोई भी चैनल उठा लें, उनके पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, बर्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपने एक क्लिक के ऊपर आप एक दुनिया से निकलकर एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां पर आप सोच भी नहीं सकते अपने बच्चों को भेजना। बच्चों के अंदर स्पेस एक्सप्लोरेशन का शौक ज्यादा पाया जाता है, रोबोटिक्स में बहुत एक्साइटेड होते हैं बच्चे, और रोबोटिक्स टाइम की नीड भी है, बिकॉज हम लोग ये मेडिकल की फील्ड में देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ एक अदर डॉक्टर कनाडा के अंदर ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, और 5G का दौर आ रहा है, 6G का दौर आ रहा है, ऑटोनमस मशीन्स का दौर आ रहा है। टेक स्पेसिफिक आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी बच्चों को कोई से 3-4 ऐसे फील्ड्स के जिनकी तरफ गौर करवाना चाहिए पेरेंट्स को, बेटा टेक में आप ये 4 चीज़ें सीखें? कोडिंग तो ऑब्सोलीट होती जा रही है, बिकॉज नाउ यू हैव बॉट्स दैट कैन कोड फॉर यू, सो आपको एक्सपीरियंस चाहिए बॉट्स को इंस्ट्रक्शंस देने में, राइट? तो हम लोग किन फील्ड्स में बच्चों को पुश करें? देखिए, जब आप फील्ड्स की बात कर रहे होते हैं तो फील्ड्स बच्चा खुद ब खुद डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, और सिर्फ आप उसको राइट फ्रेम ऑफ माइंड देते हैं। वी ऑल नो दैट a decade ago it was IT revolution, now it's an AI revolution। तो जैसे AI revolution आ रहा है, ये डिफरेंट जॉब्स लेकर आ रहा है। हमें एक फेयर होता है कि ये नौकरियां खा रहे हैं। आपको याद होगा जब हम अपने ओ लेवल से मैट्रिक में आया था तो वो एक कंप्यूटर का बूम आया, तो हर एक को पता था कंप्यूटर आ गया, सबकी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। क्या जॉब्स खत्म हुई? बिल्कुल हुई, उन लोगों की जिन्होंने अपने आप को डेवलप नहीं किया। लेकिन आज आप पीछे देखिए, मैं आपको देख रहा हूँ सिंड्रोम मुझे बहुत ज्यादा है कि कल को ना यू नो AI की वर्ल्ड डोमिनेशन ना हो जाए, खुदा ना खासा। बट अगेन मैंने एक किताब पढ़ी जिससे मुझे यकीन हो गया कि इतना करीब नहीं है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है कराची से माहिरा। माहिरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल और आयशा, खैरियत से आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। माहिरा, टेक डिस्कस हो रहा है, बच्चे डिस्कस हो रहे हैं और उनका फ्यूचर जैसे आप जानती हैं डिस्कस हो रहा है। आपका क्वेश्चन? जी, मैं बिल्कुल आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, और स्पेशली मैंने इसीलिए कॉल की क्योंकि मुझे अरसलान से यही पूछना है कि अब गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली है, और जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि कराची में तो बच्चों के लिए वैसे ही एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो अगर हम चाहें कि किस तरह से ये गर्मियों की छुट्टियों को यूटिलाइज करें और क्या चीज़ AI से रिलेटेड हम उनको सिखा सकते हैं इतने कम टाइम में, तो मुझे अगर कुछ चंद टिप्स मिल जाता है। जी, बच्चों को खेलने देती हैं आप माहिरा? बच्चों के खेलने के लिए टाइम निकाल दी जिसमें स्क्रीन उनके पास मौजूद ना हो? जी, उनके पास हम मतलब जिस तरह से हम कराची में रहते हैं, आप मेरे ख्याल से बेहतर आप लोग जानते होंगे कि बाहर नहीं भेज सकते खेलने के लिए। अब घर में वो जिस तरह की एक्टिविटीज हम उनको करवा सकते हैं वही हमारे लिए पॉसिबल है, लेकिन जब ये AI का दौर आया है तो जाहिर सी बात है हम इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। और ठीक है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी है माहिरा, और उससे मुझे याद भी आ गया कि ये जो ओवर प्रोटेक्शन इन रियल वर्ल्ड एंड अंडर प्रोटेक्शन इन वर्चुअल वर्ल्ड, इसने भी हमारे बच्चों को बहुत हद तक खराब किया है। बट वो माहिरा का भी जवाब दे दीजिए, वो जरा कीन है 4 नई कौन सी टेक्निक से सीख सकते हैं बच्चे? ये सिर्फ माहिरा नहीं, मैं
तो बोलूँगा कि पूरा पाकिस्तान ही यही क्वेश्चन लेके बैठा हुआ है। पता नहीं अपने बच्चों को से इतनी जल्दी कमवा के आपने क्यों, क्या करवाना है, खुद कमा ले, उनको खेलने दो। तो मैम जो पाकिस्तान जो गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, द समर ब्रेक, इट इज़ द मोस्ट आइडियल टाइम जहाँ पे बच्चा इज़ गोइंग टू लर्न एवरीथिंग। तो मेरे साइड से जो सजेशंस होंगी, वो सबसे पहली सजेशन ये होगी कि बजाय इसके कि बच्चा स्क्रीन करे, आप देखें यू विल फाइंड द स्टीम किट्स जो कि 300 रुपीज़ से स्टार्ट होती हैं और ये 1000 and lakhs में भी जा रही होती हैं। तो आपके पास ये जवाब नहीं है कि मैं गरीब हूँ और मेरे पास नहीं है। ऑनेस्टली ब्लडली टेलिंग यू, तीन स्टीम किट्स होती हैं। ये रोबोटिक्स किट्स होती हैं। जैसे भी आपने के स्टार्ट में बात की ना कि ये बच्चे के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अब उसके हाथ में कुछ हो रहा है, बल्कि उसने वो थ्रिल सीकर्स हैं। आप प्रोग्राम के बाद अपने आप को एक टास्क दीजिएगा, कोई पेन कैप अपने मुंह में डाल लिएगा और ख़ुद को आपने कहना 4-5 मिनट्स मैंने इसको च्यू नहीं करना, मैंने अपना मुंह स्टेशनरी रखना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेम गोज फॉर योर हैंड्स। अगर आप बच्चों से हाथ से कुछ नहीं करवाएंगे तो दे आर गोइंग टू यूज़ योर फोन्स और वो रील्स देखेंगे, वो स्क्रीन्स देखेंगे। तो पहली चीज़ तो मैं हर एक पेरेंट को बोलूँगा, स्टीम किट्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम एज ऑफ 2.5, बल्कि सेफ एज 3 years एंड 3 years से लेके ये 18 years तक सारी एज के लिए डिफरेंट स्टीम किट्स आ रही हैं। ठीक है। आफ्टर द प्रोग्राम आई एम गोइंग टू सेंड यू सम, तो वो भी आप अगले किसी प्रोग्राम में दिखा दीजिएगा। सेकेंडली, जो मैम ह्यूमन ब्रेन होता है, ये 50% जो हमारा लेफ्ट साइड है, इट्स अबाउट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड राइट ब्रेन 50%। इट इज़ ऑल अबाउट आर्ट्स और नेचर आर्ट्स। आप गाड़ी ले रहे हैं, उसके अंदर भी आर्ट्स है, तो ही वो गाड़ी एक्सपेंसिव हो रही है। मैं वापस आ रहा हूँ, एक डोर हैंडल 200 रुपीज़ का होगा, दूसरा डोर हैंडल 5000 रुपीज़ का होगा। द डिफरेंस इज आर्ट्स। तो हम आर्ट वर्क करते हैं। आपको याद होगा हमारे पेरेंट्स हमें वो मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाते होते थे। इट्स वेरी इजी, गो टू एनी स्टेशनरी शॉप, गेट योरसेल्फ, यस स्टेशनरी शॉप, और वो भी दूसरा जो आपके पास रॉ होता है, जहाँ से पौधे हम लेते होते हैं, नर्सरीज। गो टू नर्सरी, हैव सम मड एट योर रूफ। आई नो यू डोंट वांट टू टेक योर किड्स आउटसाइड। उसको गीला करें, उस पे शेप्स बनवाएं, उसके ऊपर बच्चों से कलरिंग करवाएं। वो अपने हाथ से जब चीजें करेंगे, उनको ये एक्सपोज करना इस नेचर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर बच्चा आपका चल नहीं सकता। देखिए, रियल वर्ल्ड इज दिस वर्ल्ड। जैसे वो कह रही है मैं बच्चे को कराची में बाहर नहीं निकाल सकती, तो थोड़ा सा डरा नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा आगे ईरान है और उससे थोड़ा सा आगे अफगानिस्तान है, तो आपका बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। तो यू नीड टू प्रोवाइड दैट एनवायरनमेंट। तैयार करें जब आप मौजूद नहीं होंगे। अच्छा, एआई बेसिक स्किल्स के बारे में बताते चलिए। एआई बेसिक स्किल्स देखें, कोई इसके लिए अगर आप कहें ना पेरेंट की कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड है, नॉट एट ऑल। आपके पास सिंपल, आपके पास चैट जीपीटी और इस तरह का कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर है, आप उसके पास सिर्फ अपने बच्चे की एज बताएंगे, वो आपसे खुद ही बेसिक क्वेश्चन पूछेगा और आपको खुद डेवलप करके देगा सॉफ्टवेयर। ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि बच्चा क्या करेगा कि वो उसके साथ, अब मैंने कहा ना स्क्रीन टाइम नहीं करवा रहे, आप इंटरैक्टिव स्क्रीन टाइम के साथ बच्चा उस बोर्ड को बताएगा अपने बारे में, और वो जो है उसका सॉन्ग क्रिएट करेगा। उसका सॉन्ग क्रिएट करने के बाद उसके अंदर एनिमेशंस ऐड करेगा। फिर बच्चा उसको बताएगा कि नहीं, आई नीड हाई बीट लो। ये कौन से प्लेटफॉर्म पे कर सकता है? ये सिर्फ मैं यही बता रहा हूँ अगेन, क्योंकि जब आपके पास इस टाइम थाउजेंड्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, मैं क्यों किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम नहीं ले रहा कि पेरेंट के पास कोई एक्सक्यूज ना हो। यू जस्ट नीड टू टॉक टू योर चैट जीपीटी। पेरेंट्स के लिए सिर्फ ये बता दीजिए कि वो चैट जीपीटी पर या चैट जीपीटी भी ही कर लें, और वो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में बताएं और उसको बताएं कि उन बच्चे को ज़्यादा बेहतर पता है। देखिए, एक बच्चा आर्ट्स में अच्छा है तो आर्ट्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर आर देयर, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर आर देयर। टेक में अच्छा तो टेक में लेके जाएं, लेकिन इसको इन्होंने रियल वर्ल्ड के साथ लाजमी को रिलेट करना है। बच्चे ने बाहर निकलना है, पार्क में जाना है। जैसे मेरी अपनी बेटी की बर्थडे थी, शी हैज़ टर्न्ड 6 years old, तो मेरी वाइफ ने क्या प्लान किया कि हमने उसकी बर्थडे घर में नहीं सेलिब्रेट की, मैंने सारे फ्रेंड्स को नहीं बुलाया, बल्कि हमने क्या किया, उसको उठाया और डेस्टिनेशन बर्थडे कर ली अपने बजट को सामने रखते हुए। जब मैं गया हूँ तो उसने वो रियल लाइफ स्किल्स और रियल लाइफ मेमोरीज वो अपने साथ लेकर आई है। वही जो छोटे मोटे गिफ्ट देने थे, मैंने उसको रैप अप किया और डिफरेंट जगहों पे छुपाया, उसने ट्रेजर हंट खेला, वापस उसको वो एक्सपीरियंस दिया उसको। उसके बाद उसने मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाई है, वो मेरी फ्रेंड बन रही है। हम थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि बच्चा टॉयज भूल जाएगा इन गर्मियों की छुट्टी में, हम उसको जो भी देंगे, लेकिन बच्चा उस मेमोरी को नहीं भूलेगा, उस टाइम को नहीं भूलेगा जो पेरेंट्स उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सो वी नीड टू स्पेंड दैट क्वालिटी टाइम। हमें अपना माइंडसेट भी तब्दील करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि आप अपने बच्चे को सिर्फ एक एटीएम मशीन की तरह तो एटलीस्ट ना देखें ना, कि इसी उम्र से इसको सिखाना शुरू कर दें कि बड़े होकर ना अच्छा कमाना शुरू कर देगा, या फिर कुछ बच्चे तो बचपन में ही कमाना शुरू कर देते। बच्चों को खेलने भी दें,
उनको थकने भी दें, उनके साथ कनेक्शन डेवलप करें। जैसे अरसलान ने बताया कि आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो वो आपको याद करेंगे और वो स्किल्स भी याद रखेंगे जो उन्होंने आपके साथ सीखी थी। बट अगेन आपने दूसरा ऑप्शन भी दे दिया कि अगर आपने बच्चों से कमाना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। थैंक यू सो मच अरसलान। Thank you, Arsalan. It's always pleasure. लवली टॉकिंग टू यू। Same here. थैंक यू सो मच। एक ब्रेक की तरफ चलें जी। ब्रेक की तरफ चलते हैं और जब दूसरी तरफ मुलाकात होगी तो और इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स लाइंड अप है। आज स्पोर्ट्स से भी बड़ी मजे की खबरें हमारे